उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा इधर बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? वो सभी वस्तुएं और सेवाएं जो देश के अंदर उत्पादित की जाती हैं, उनका आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देश के अंदर जो भी चीजें उत्पादित की जाती हैं, मतलब जो भी कार्य होता है ना? आपने क्षेत्र पढ़ा है, प्राइमरी है ना, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसमें जो भी कार्य होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, वो सारे उनसे जितना भी आर्थिक मूल्य होता है, उनका जितना भी पैसा आता है, उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। आ रहा बात समझ में? वो सभी वस्तुएं और सेवाएं, जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं अगर हम मिलाते हैं तो वो तीनों क्षेत्र कहा जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। मतलब हम अगर यहाँ पे चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय में जो भी कार्य होता है, उनका जो आर्थिक मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? आ गया समझ में? कौन बता रहा है मुझे? बताओ। हाँ मैम, वो सभी वस्तुएं जिनसे क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि तृतीय जो है उसमें क्या आती है? सिर्फ सेवाएं आती है ना? तो वस्तु के साथ साथ आपको क्या याद रखना है? सेवाएं भी याद रखना है ना? बोलो। मैम, सभी वस्तुएं सेवाएं जो हमें देश के अंदर ही मिलते हैं, मैम उसे जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू। वो सभी वस्तुएं और सेवाएं जो हम उत्पादन करते हैं, उनका जो मूल्य होता है, उनका जो पैसा होता है, वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया? यस। बैठो। और किसी को? हाँ बताओ। मैम, वस्तुएं और सेवाएं जो हमारे देश के अंदर उत्पादित की जाती है, उसका आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद है। ये ध्यान रखना कि जो भी वस्तु बनाते हैं हमारे देश में और जो भी सेवा हम लोग प्रदान करते हैं, उसका क्या चाहिए? मनी वैल्यू चाहिए, उसका आर्थिक मूल्य, उसका पैसों में अगर हम देखें तो कितना पैसा आता है उस वस्तु से और सेवा से, वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। लास्ट बेंच बेटा, खड़े हो जाओ, आप बताओ सकल घरेलू उत्पाद क्या है? बताओ। वो सभी वस्तु, हाँ, वो सारी वस्तुएं और सेवाएं है ना? मतलब हम देश में जितना भी वस्तु बना रहे, कोई भी चीज बना रहे और जो भी सेवा हम प्रदान कर रहे हैं, उसको अगर हम जोड़ करके देखते हैं कि उससे हमें पैसे कितने आए, तो वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। बताओ। हाँ, जो भी वस्तु पॉज करने वाला नहीं। सेवाएं, बेटा जो भी वस्तु और सेवाएं देश के अंदर हम उत्पाद करते हैं, है ना, उसका जो पैसा आता है वो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आ गया सबको? मैं फिर पूछूंगी, बैठ जाओ। अब है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती है? सरकार द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या कहलाती है? सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती है। एक एग्जांपल दो जल्दी से। स्कूल। तुम? मैम, और राशन बढ़ता है। राशन बढ़ता है। हॉस्पिटल। और बताओ जो सरकार हमारे लिए करती, पार्क। यस है ना, सरकार पार्क बनाती है। और क्या क्या? हाँ, सीवेज की बस फ्री कर रखा है। मैम, सारी चीजें इसमें आएगी सार्वजनिक सुविधाएं। सरकार नागरिक के लिए जो भी सुविधाएं प्रदान करती है, जो भी सेवाएं प्रदान करती है, वो क्या कहलाएगी? सार्वजनिक सुविधाएं। इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है बच्चों? अब देखिए शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? बताओ। किसी वर्ष में पैदा हुए बच्चों में से एक साल के होने से पहले जो बच्चा मर जाता है, उसे शिशु मृत्यु दर। मतलब इसको एकदम बहुत क्लियर है। एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, वो बच्चे एक साल होने से पहले ही मर गए। क्या है? किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से वर्ष की आयु से पहले, 1 वर्ष से कम आयु वाले जो भी बच्चे मर जाते हैं। लेकिन कितने में देखना पड़ता है हमें? 1000 में से। एक साल में 1000 बच्चों में से जितने भी बच्चे पैदा हुए, 1000 बच्चे जो पैदा हुए, उनमें से कितने बच्चे मर गए, कितने का डेथ हो गया, उसे क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। ठीक है? अगर आगे आपके एग्जाम में कि शिशु मृत्यु दर क्या है तो क्या बोलोगे? 1000 बेटा हाँ, एक वर्ष में जो 1000 बच्चे होते हैं ना, उसमें से अगर एक की मृत्यु हो जाती है, एक नहीं, जितने बच्चे
का मृत्यु हो जाता है, उसका जो प्रतिशत निकलता है, उसका जो दर निकलता है, वो क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। चलो आप बताओ। एक साल में 1000 बच्चों में से एक साल में जो बच्चे मर जाते हैं उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। हाँ, एक साल में 1000 बच्चे में जितने भी बच्चे का मृत्यु हो जाता है, एक साल होने से पहले हाँ, एक साल होने से पहले मर जाता है। हाँ, उसका जो दर निकालते हैं, उसका जो परसेंटेज निकालते हैं, वो क्या कहलाएगा? शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am। अब देखो, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, है ना? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता दर जनसंख्या का अनुपात। 7 साल से जितने भी बच्चे बड़े हैं, ठीक है, 7 साल से जितने भी बड़े बच्चे हैं और 14 भी होता है मैम, 14 से छोटे जो होते हैं। हाँ, 7 से 14 नहीं, यहाँ नहीं मैम, 7 से 14 के बीच में जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं उन्हें साक्षर बोलते हैं। साक्षरता दर। लेकिन यहाँ पे ये भी आप कह सकते हो कि 7 साल से जो भी बड़ा है, क्योंकि हो सकता है बड़े एज के जो है उनको Yes, भी ma'am। लिटरेसी रेट में लाया जाता है, ठीक है। तो सीधे आप ये भी कह सकते हो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु, ठीक है। अगर अधिक आयु कर देंगे तो 14 तो आएगा ही इसके अंदर, है ना। तो 7 वर्ष और से अधिक आयु के लोगों में साक्षरता दर की जो संख्या होती है, जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या कहलाता है? साक्षरता दर। अगर हम सिंपल समझे तो 7 साल से जितने भी पढ़े 7 वर्ष से जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या कहलाएंगे? साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कहलाएंगे। किसी भी राज्य का, मान लो हम किसी भी राज्य का यूपी का निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम वहाँ पे? 7 साल से ऊपर वाला। 7 साल से ऊपर वाले एज में देखेंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे में भी कैसे समझ में आएगा पढ़े लिखे होंगे? जिनको पढ़ना आए और लिखना आए। अभी पढ़े लिखे जो हमारे भारत में रखा गया पढ़े लिखने का स्केल, वो बस इतना ही है, जिनको पढ़ना आया और लिखना आया। वो पढ़ा लिखा नहीं अभी आया है कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वही पढ़ा होगा या 10th कर रखा है, ये अभी नहीं आया है। अगर वो लाया जाएगा तो हमारे देश में और भी जो हमारी लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी सिर्फ इतना रखा गया कि जिसको लिखने आता और पढ़ना आता। इसीलिए उसके अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर अभी ठीक है ना? ठीक।